नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर पंचतत्व में विलीन हो गई। हजारों नमाखों ने स्वर की सरस्वती लता दीदी को अंतिम विदाई दी। पीएम मोदी समेत कई राजनेता, बॉलीवुड और संगीत जगत की कई हस्तियां उनके अंतिम विदाई में शामिल हुई। सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर पंचतत्व में विलीन। नम आंखों से भारत रत्न लता दी को अंतिम विदाई। संगीत जगत के एक युग का अंत। अलविदा स्वर सरस्वती। हमारी लता दीदी आज हमें छोड़कर चली गई है, परमात्मा में विलीन हो गई। भारत रत्न लता मंगेशकर पंचतत्व में विलीन हो गई। मुंबई के शिवाजी पार्क में उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, अभिनेता शाहरुख खान, पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, गायिका अनुराधा पौडवाल समेत कई जानी मानी हस्तियां मौजूद थी। भारत रत्न लता मंगेशकर का सुबह निधन हो गया। वे 92 साल की थीं। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 8 जनवरी को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन पिछले 2 दिनों से उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। उनके आवास प्रभु कुंज पर अंतिम दर्शन के लिए अभिनेता अमिताभ बच्चन, फिल्म निदेशक संजय लीला भंसाली समेत कई नामचीन हस्तियां पहुंची। इसके अलावा देश दुनिया से कई नामचीन राजनीतिक और संगीत जगत की हस्तियों ने अपना शोक संदेश भी भेजा। भारत रत्न लता मंगेशकर का संगीत सफर करीब 8 दशक का रहा। इस दौरान उन्होंने देश दुनिया में अपने सुरों से घर घर में भारत की एक पहचान बनाई। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हो या मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दुनिया भर के बड़े राजनेता, संगीत जगत की हस्तियां, सिनेमा जगत से जुड़े लोग, बड़े छोटे सांस्कृतिक संगठन और करोड़ों लोग उन्हें सुरों की सरस्वती का दर्जा देते हैं। दुनिया भर में कई पुरस्कार उनके नाम से दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में 28 सितंबर 1929 को जन्म हुआ। पिता दीनानाथ मंगेशकर खुद शास्त्रीय गायक थे। महज 5 साल की उम्र से संगीत की शिक्षा शुरू हुई। पहला गाना मराठी फिल्म किता हसाल 1942 में गाया। करीब 36 भाषाओं में 50,000 से अधिक गाने गाए। गाने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज है। 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न का सम्मान। कई बार राष्ट्रीय फिल्म और फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित। भारत रत्न लता मंगेशकर का पूरा जीवन संगीत को समर्पित रहा। 13 साल की उम्र में पिता को खोने के बाद उन्होंने पूरे परिवार को संभाला और शादी नहीं की। वो केवल 2 दिन स्कूल गईं, लेकिन दुनिया के 6 विश्वविद्यालयों ने उन्हें डॉक्टरेट की मानद उपाधि से नवाजा। वे दुनिया को अलविदा कह गई, लेकिन उनकी आवाज हमेशा दिलों में पहचान बनाए रखेगी। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर को न्यूज़ 18 की श्रद्धांजलि। और अब चलिए इस खबर के मायने को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर शहर में हुआ था। लता जी ने 92 साल की उम्र में आज सुबह 8:12 पर अंतिम सांस ली। पिछले महीने लता मंगेशकर को कोरोना हो गया था।
इसके बाद उन्हें मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वो पिछले 28 दिनों से आईसीयू में थी। हालांकि उन्हें कोरोना के हल्के लक्षण थे, लेकिन बाद में हालत बिगड़ने लगी और कुछ दिन पहले उनकी तबीयत में हालांकि सुधार भी हुआ था, लेकिन शनिवार को दोबारा उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया था। डॉक्टरों के मुताबिक मल्टी ऑर्गन फेलियर के चलते उनका निधन हो गया। लता जी के निधन को लेकर 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। लता जी का अंतिम संस्कार मुंबई के शिवाजी पार्क में हुआ। भाई ने लता जी को मुखाग्नि दी। अंतिम विदाई देने प्रशंसकों की भारी भीड़ उमड़ी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लता दी को शिवाजी पार्क पहुंचकर श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया। अमिताभ से लेकर शाहरुख खान तक अंतिम संस्कार में शामिल हुए। सचिन तेंदुलकर ने भी उन्हें अंतिम विदाई दी। चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश भर के लोगों ने लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी है। इनमें बिहार के नेता और कलाकार भी शामिल रहे। जिस मखमली आवाज के नेहरू से लेकर मोदी तक मुरीद रहे, उस आवाज की मालकिन भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही। लता दीदी ने 92 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांसें ली। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई पहुंचकर लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी। लता मंगेशकर के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट के जरिए लता मंगेशकर के निधन पर शोक जताया। नीतीश कुमार ने लिखा, स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी का निधन दुखद। स्वर्गीय लता मंगेशकर जी प्रख्यात पार्श्व गायिका थीं। उन्हें भारत रत्न, पद्म विभूषण तथा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। वे राज्यसभा की सदस्य रह चुकी थीं। आने वाली पीढ़ियां स्वर्गीय लता मंगेशकर जी को भारतीय संस्कृति के एक दिग्गज के रूप में याद रखेंगी, जिनकी सुरीली आवाज में लोगों को मंत्रमुग्ध करने की अद्वितीय क्षमता थी। उनका निधन देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। दिवंगत आत्मा की चिर शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी लता जी को श्रद्धांजलि दी। देश की एक धरोहर, उनकी कमी जो है तो देश में कमी जो है छलकेगी। और इतनी बड़ी गायिका रही और कल ही सरस्वती माता का पूजा रहा और आज वो हम लोगों के बीच नहीं है, ऐसा खबर आ रहा है। हम अपनी पार्टी की ओर से संवेदना प्रकट करते हैं। बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा ने लता जी के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि वो हमेशा अपनी मखमली आवाज के जरिए हमारे बीच रहेंगी। लता जी का करिश्मा, लता जी का जादू, लता जी के संगीत का जादू या उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का असर ऐसा रहा कि तमाम बड़े लोग, चाहे ठाकरे परिवार हो हमारा महाराष्ट्र का, चाहे जय महाराष्ट्र के बाकी नेतागण हों, कार्यकर्तागण हों अलग अलग पार्टियों के, या हमारे भारत के प्रधानमंत्री अभी अटल ये नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री, वो उन्होंने खुद उनको जन्मदिन की कई बार बधाइयाँ दी कि आज के दिन अमर रहें लता जी, लॉन्ग लिव लता जी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने लता मंगेशकर के गाए गीत के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी। जब जब हमारे कान में ये शब्द गूंजेंगे कि ऐ मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, अपने स्वतंत्रता दिवस गणतंत्र दिवस पे कि ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए। जब लता दीदी की आवाज में ये बात चलती है
तो मैं समझता हूँ उस समय लता दीदी हमारे सामने ही खड़ी होंगी। हम कलाकारों के लिए और भारत के कलाकारों के लिए नहीं, दुनिया के स्वर साधकों के लिए लता दीदी का जाना एक बहुत बड़ा क्षति है। भले ही लता जी हमारे बीच ना हो, लेकिन लोगों के दिलों में लता जी हमेशा जिंदा रहेंगी। उनके गीत लोगों के कानों में हमेशा मिश्री घोलते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।